हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम इतिहास यूजीसी नेट का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि अक्टूबर 2020 में हुआ था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो सूची यहाँ पर 1 दे रखी है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जैमिनी रॉय। तो जो अ, अविंद्रनाथ टैगोर हैं उनकी जो चित्रकला शैली है वो घटनाओं एवं वस्तुओं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का सेकंड, और सामान्य वस्तुओं एवं घटनाओं का कल्पना फंतासी के जादू के साथ सम्मिश्रण किया गया। और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जो है बी ऑप्शन के साथ जाएगा, अपने चित्रों में भोलेपन। तो यहाँ पर जो है अपने चित्रों में भोलेपन के कारण, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो है फिफ्थ वाला। तो ये जो है वो फिफ्थ वाले के साथ जाएगा। यहाँ पर नीचे देखते हैं तो फिफ्थ वाला अपनी चित्रकारी में भोलेपन। तो अपनी चित्रकारी के भोलेपन में बी ऑप्शन रविन्द्रनाथ, और ए वाला जो है वो अपनी वस्तुओं और सामान्य वस्तुओं और घटनाओं का, तो सेकंड ऑप्शन। और जो सी ऑप्शन है नंदलाल बोस जो है विश्व परंपराओं के विविध पक्षों से सीखकर अपनी चित्रकारी में सम्मिश्रण करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो ए वाला हो जाएगा। सी वाला जो है नंदलाल बोस विश्व परंपराओं के विविध पक्षों के से सीख, और जो लास्ट है वो एक व्यक्तिगत शैली विकसित की जो ग्राम परंपरा से, जैमिनी राय जो है ग्राम परंपरा शैली को अपनाते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है डी ऑप्शन, यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं? तो यहाँ पर धौली, जौगढ़ और सन्नती, ये जो है ए बी सी। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर भी सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन 1914 तक, ठीक है। तो जो सन 1914 मतलब अंग्रेजों के समय भारतीय सेना में पैदल सेना के 3/4 सिपाही निम्न में से किन क्षेत्र से आते थे? तो यहाँ पर जो है सही आंसर पंजाब, नेपाल और उत्तर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1904 को की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर और दूसरा ऑप्शन जो है वो देखते हैं। दूसरे ऑप्शन, इस आंदोलन के दौरान गणपति और शिवाजी उत्सव जैसे पारंपरिक लोकप्रिय उत्सव और जत्रा जैसे पारंपरिक लोक रंगमंच रूपों का व्यापक रूप से रचनात्मक प्रयोग किया गया, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1905 में बनारस में हुई अपने सत्र में स्वदेशी के आह्वान को स्वीकार करने से मना कर दिया। और डी ऑप्शन है, बहिष्कार की तकनीकी में विदेशी वस्तुओं, सरकारी विद्यालयों, न्यायालय पदवियों और सरकारी सेवाओं का बहिष्कार शामिल था। तो यहाँ पर जो है वो बी और यहाँ पर डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो बी और डी मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को किस अन्य नाम या नामों से जाना जाता है? तो यहाँ पर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है। तो जो चंद्र सम्राट गुप्त शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसको किन नामों से जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त और देवराज नामों से भी जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे प्रसिद्ध उपाधि थी, कौन सी प्रसिद्ध? विक्रमादित्य की उपाधि थी, जिसके शकों का उन्मूलन कर सुदृढ़ जो है साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, क्या मैंने बताया था, देवराज और देवगुप्त। तो देवराज और देवगुप्त यानी ए और बी
यहाँ पर सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध धर्म के लक्षण है? तो महायान बौद्ध लक्षण मतलब वो जो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म फैला था वही वाला लक्षण यहाँ पे बताया। बुद्ध की प्रतिमा की पूजा, तो यहाँ पर क्या है, बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की जाती थी। आगे है बी ऑप्शन, स्थानीय पंथों का आत्मसातीकरण, बोधिसत्व की अवधारणा, और डी है बौद्ध दर्शन के प्रसार के लिए पाली का प्रयोग। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर जो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, डी ऑप्शन जिसमें ए बी सी जो है ABC, डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि पाली तो जब, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे व्याख्या बता देते हैं कि महायान संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म जो है महायान और एक हीनयान में दो भागों में विभक्त हो गया था। एक महायान और एक हो गया था हीनयान। जो पुरानी परंपराएं हैं वो हीनयान मानता था, और जो नए हैं विचार वो महायान में आते हैं। इन दोनों ही संप्रदायों में कुछ विभिन्नताएं थी। बुद्ध की प्रतिमा की पूजा, स्थानीय पंथों का आत्मसातीकरण तथा बोधिसत्व की अवधारणा, तीनों महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख लक्षण थे। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाता है, मतलब ए और बी और सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेज विद्वानों के आरंभिक यानी पूर्व देशीयता ओरिएंटलिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ओरिएंटलिज्म के संबंध में हमें कथन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के बीच भाषाई संबंध स्थापित करने पर विलियम जोन्स ने भारत को क्लासिकल पश्चिम के समान प्राचीनता से विभूत किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताना, कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है। अगला है, आरंभिक पूर्व देशीय परंपरा का मूल सिद्धांत था कि विजित जनता को ब्रिटेन की विधिक परंपराओं से शासित करना। ठीक है, अगला है, भारतीय रीति रिवाजों और कानूनों के संबंध में आरंभिक पूर्व देशीय अध्ययन का उद्देश्य भारतीय समाज की बर्बर स्थिति को दर्शाना था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो गया। डी है, पूर्व देशीय परंपरा के आरंभ में आगे चलकर कलकत्ता मद्रास एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर जो डी है, बी और सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो सी ऑप्शन गलत है, और बी ऑप्शन जो था कि यहाँ पर आरंभिक पूर्व देशीय परंपरा का मूल सिद्धांत था कि विजित जनता को ब्रिटेन की विविध परंपराओं से शासित किया जाना था। तो यहाँ पर जो है हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए और डी। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार हैं? तो मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे? कुल्लूक हो जाएंगे और मेघातिथि। तो मेघातिथि ये पहले भी क्वेश्चन आया है, और कुल्लूक यहाँ पे दो, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन 8 का जो है वो सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, बुरुंजी का क्या अर्थ है? बुरुंजी जो है वो उसका क्या अर्थ है? तो यहाँ मैं बता दूं कि असम के वंशावली रिकॉर्ड हैं। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होना चाहिए। तो बिल्कुल सी ऑप्शन, यहाँ पे व्याख्या में बताती हूँ इसकी क्या है कि यहाँ पर जो है सभी स्मृतियों में मनुस्मृति क्या है, सर्वाधिक प्राचीन है। सॉरी, यहाँ पर जो है ये 8 वाले का था, 8वें वाले मनुस्मृति के संबंध में पूछा था, इसमें कुल्लूक और मेघातिथि है। आगे है बुरुंजी क्या है? तो बुरुंजी जो है यहाँ का सही आंसर जो है वो सी ही है। और यहाँ की व्याख्या में बताती हूँ कि बुरुंजी जो है असम के वंशावली रिकॉर्ड है। बुरुंजी का संबंध जो है राज्य से भी लगाया जाता है और परिवार से भी। बुरुंजी को न केवल असम के अहोम राजाओं के संबंध में संदर्भित किया जाता है, बल्कि असम के पड़ोसी चुटिया, कचारी और त्रिपुरा बुरुंजी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं,
एक विप्लव है, मतलब यहाँ पर रामोसी विद्रोह, कोल विद्रोह, कच्चा नागा विप्लव और ओरंग विप्लव, और फिर उसके नेता हैं। तो यहाँ पर सही हमें ऑप्शन मिलाना है। तो यहाँ पर जो है भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है अनेक विद्रोह हुए हैं। तो रामोसी के कौन से थे? तो रामोसी विद्रोह के चित्तूर थे, चित्तूर जो है रामोसी के साथ जाएंगे। कोल विप्लव जो है बुद्ध भगत हो जाएंगे, बुद्ध भगत। कच्चा नागा विप्लव कौन सा है? शंभू। और जो ओरंग है वो जत्रा भगत, ओरव जो है जत्रा भगत। तो इस हिसाब से आप जो है कूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको लिंक में दे दूंगी, आप और उस जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको एक्सप्लेन भी नीचे जो है मिलेगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तमिल सिद्धों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं बताना है। तो यहाँ पर किसके संबंध में? तमिल सिद्धों के संबंध में। तो तिरुमुल का दर्जा सभी तमिल सिद्धों में सबसे ऊंचा था, तो सही कथन नहीं है, ये बताना है। तो सबसे दर्जा जो है सबसे ऊंचा था, यही जो है वो सही ये सही है ये। तो तमिल सिद्धवाद में ब्राह्मण विरोधी और कर्मकांड विरोधी लक्षण मिलते हैं, ये जो है वो सही नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल सही है। 11 का जो है वो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। और सी जो है तमिल सिद्धों में शिव और तमिल देवता मरुगन के महत्व पर जोर दिया गया है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और डी जो ऑप्शन है तमिल सिद्धों का मुख्य केंद्र तोंडो नाडु और पांडी नाडु था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर डी यहाँ पर सही है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं, आपको व्याख्या जो है वो पीडीएफ में मिल जाएगी। आगे है, रवि तक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रवि तक अभिलेख ये पहले भी पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर रवि तक अभिलेख जो है वो बिल्कुल कनिष्क और कदफिसिस शासकों के बीच जो है संबंध को यहाँ पर बताता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सूची 1 और 2 मिलानी है, तो ये तो बहुत इजी है। तो अस्कनी किसके साथ जाएगा? अस्कनी हो जाएगा चेनाब के साथ। पुरुषणी, रावी, शतुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास। तो ये कुछ मिलाने के लिए थे, तो इसमें आप देखेंगे कि कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी क्या है स्टूडेंट, मुझे इसी तरह के क्वेश्चन मिले हैं जिसका जो एक्सप्लेन है वो नीचे नहीं है, बिल्कुल एंड में है, इसलिए यहाँ पर जो है एक्सप्लेन नहीं दिख रहा है। जब मुझे मिल जाएगा तो उसको भी कर दूंगी, चूँकि अभी पेपर नज़दीक है और क्वेश्चन आंसर करना है, तो हमारा मेन है कि कितने जल्दी हम जो है हमारा पिछला पेपर है उसको देख सकें, तो इसलिए ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमे में बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा था? तो इसमें बिल्कुल भूला भाई देसाई बिल्कुल आंख बंद करके क्या है आप इसको सही कर देंगे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो कि मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं बहुत सारे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम में, उसके जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, तो ये जो यूजीसी नेट का पेपर है बहुत आसानी से जो है वो निकल जाएगा। बाकी यूनिट 10 सबसे टफ है, तो यूनिट 10 का विस्तार से मैंने एक फोल्डर ही बना रखा है जिसमें आपको सारे जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट वहाँ पे मिलेंगे, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं, ठीक है, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों को उसके अधिनियम की तिथि के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करने हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करनी है। तो यहाँ पर दे रखा है अधिनियम का सही क्रमांक जो है द ऑफिशियल सीक्रेट जो है
वो है 1923 और द इंडियन प्रेस एक्ट जो है वो 1931। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो सके। आगे देखते हैं और कौन कौन से हैं। एन एक्ट फॉर द बेटर कंट्रोल, यहाँ पर जो दे रखा है द एक्ट ऑफ द एन एक्ट फॉर द बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन एंड ओरिएंटल लैंग्वेजेस, तो 1878 है जी, 1878। और रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट ये जो दिया है वो हो जाएगा 1867। तो इस हिसाब से आप जो है कूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस मालवा सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शफा, ठीक है, दारुल शफा सुल्तान ने मालवा में मांडू में एक विशाल दारुल सफा को क्या बोलते हैं, अस्पताल बोलते हैं। तो किसने बनवाया था, निर्माण करवाया था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 17वीं की तरफ। सूची 1 और 2 मिलानी है यहाँ पर। तो चित्रकला तकनीक है और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर उसका अर्थ है। तो यहाँ पर हाशिया किसको बोलते हैं, तो हाशिया जो है वो खत को बोलते हैं। हाशिया जो है वो है खत। और तरह, तरह किसको बोलते हैं, तो रेखांकन या रेखा चित्र आरेख को तरह बोलते हैं। रंगामेजी किसको बोलते हैं, तो रंगामेजी एक क्या है, रंग मिश्रण की रंगाई जो है वो है। शम्श क्या है, अलंकृत शीर्षक है। तो इस हिसाब से भी आप यहाँ पे कूट मिला लेंगे तो 1 2 3 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आंसर जो है यहाँ पर सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, चौथे का 4। अगला है फ्रांसीसी ने अपने भारतीय क्षेत्रों को अंततः भारत को कब सौंपा था, तो कब सौंपा था, सबसे बाद में जो है फ्रांसीसी यहाँ पर गए थे तो 1954 में गए थे। 1954 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शहजादे अमीर के पुस्तकालय में 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल शैली ने शाहनामा की सचित्र प्रति तैयार करवाई थी। तो यहाँ पर शाहनामा जो है, शाहनामा जो है अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी। तो ये जो पुराने पेपर हैं आप उसमें देखेंगे तो ये क्या है, दे रखा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर मोहनलाल सरकार ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहनलाल सरकार यहाँ पर सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं 21वां जो है, 21वां क्वेश्चन। अफगानिस्तान राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर अफगान राजतंत्र के बारे में सही कथन बताना है। तो बहलोल के विपरीत सिकंदर लोदी ने राज सिंहासन पर बैठना शुरू किया, कोई भी दूसरा अमीर इसके दरबार में नहीं बैठता था। बी ऑप्शन है वो है अभी भी समान हैसियत वालों के प्रथम के सिद्धांत में विश्वास करता था। सी ऑप्शन है अमीरों तथा आम जनों के सामने सुल्तान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसने राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में राजकीय फरमान प्राप्त करने के लिए विस्तृत नियम बनवाए। और डी ऑप्शन है एक प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था सुल्तान को राज्य और विशेषकर अमीरों की गतिविधियों से सूचित रखती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी ऑप्शन, यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर सी, यानी यहाँ पर किस हिसाब से है, पहले डी है फिर ए है फिर सी है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो है बी,
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वो 22 का देख लिया था। तो ए ऑप्शन सही है, यहाँ पर सी भी सही है, और डी हमारा जो बी ऑप्शन था, बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन फटाफट देखते हैं कौन सा था, अफगान राजतंत्र के बारे में। तो ये क्या था, ये अभी भी समान हैसियत वालों में प्रथम के सिद्धांत में विश्वास करता था। तो ये वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे 22 नंबर पे जाते हैं। 22 है, निम्नलिखित सरकारों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखना है। तो यहाँ पर कुछ स्मारक हैं, उसको एक क्रम में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर चश्मा ए नूर जो है अजमेर में बनाया था। तो ये किस में बनाया था, किस सन में, तो 1614 में। बीवी का मकबरा औरंगाबाद, तो ये बना था कब, औरंगजेब ने बनवाया था बीवी का मकबरा। और किस में बनवाया था, तो 1660 में। एतमादुद्दौला का मकबरा किसने कब बना था, आगरा में बना था 1622 में। और बेगम शाही मस्जिद लाहौर में बनी थी। बेगम शाही मस्जिद तो 1614 में। और चश्म ए नूर अजमेर जो है वो 15 में बना था, सॉरी यहाँ पे 15 है। तो इस हिसाब से आप एक क्रम लगा सकते हैं। तो कौन सा क्रम सही हो जाएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले कौन सा है, डी ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे कुछ कथन है, उसको बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहला है साम्राज्य, 23 वाला है। तो साम्राज्य एवं प्रांतीय विधान परिषद सन 1892 तक पूर्णतः मनोनीत निकाय हुआ करती थी। आगे है 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट से पूर्व विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने की सर्वाधिक शक्तियां प्रदान की गई। इल्बर्ट विधेयक पर मचा तूफान श्वेत नस्लवाद की सर्वाधिक उग्र अभिव्यक्ति थी, यद्यपि यह कोई एकांकी मामला नहीं था। और डी ऑप्शन है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार व प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रदान किया गया था। तो द्वैत शासन वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर, वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 23 का डी ऑप्शन। आगे चलते हैं 24 की तरफ। निम्नलिखित को पहले से बाद के कालानुक्रम में लगाना है। तो पहले से बाद, ठीक है। तो द पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी यू की मणिमेखलो और सुतनीपात। तो यहाँ को एक क्रम से लगाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले है सुतनीपात। यहाँ पर मतलब पहले से बाद, मतलब सबसे पहले जो थे और फिर उसके बाद वाले उसमें लगाना है। तो सुतनीपीत अगर वैसे देखा जाए, हाँ, तो सुतनीपात जो है वो पहले आएंगे, फिर उसके बाद हो जाएगा द पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, एक नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये सी यू की जो है सी यू की हेनसांग की जीवनी थी, और इसकी रचना जो है हीली ने की थी। तो तीसरे नंबर पे आ जाएगी मणिमेखलो, हाँ मणिमेखलो आएगी, और चौथे पे ये। तो क्या कूट बनता है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो कूट बन के आएगा वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है। डी से हमने मिलाया था तो ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। तो यहाँ पर पहली भिक्षुणी जो जैन महिला बनने वाली थी वो कौन सी थी, तो यहाँ पर होगी चंदना। चंदना बिल्कुल सही है, कई बार ये आ चुका है क्वेश्चन। आगे, आरंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित संगठनों की स्थापना को कालानुक्रम में लगाए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार यूजीसी में आता ही आता है। यानी कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, लाल डलहौजी के समय, उससे पहले जो राजनीतिक संगठन या संस्थाएं थी उसको तो एकदम बिल्कुल टिप्स पे हमें याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें जो है 2 नंबर का होता है ना, तो वो हमें बिल्कुल आता ही आता है। हर आप पेपर उठा के देखेंगे तो ये वाले इस तरह के क्वेश्चन हमें एक मिलेगा ही। तो यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट।
तो यहाँ पर जो है हमारा 26वां क्वेश्चन, आरंभ में जो है पूना सार्वजनिक सभा, पूना सभा जो है 1870 में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर ये हुई थी 1876 में। और इलाहाबाद पीपल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म्स हुआ था, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म्स 1878 में। और मद्रास महाजन सभा हुआ था 1884 में। तो ये जो क्रम है नीचे से ही जो है आएगा सबसे पहले, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है। प्रेम मार्गी जो है बिल्कुल भक्ति संत नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, 27 का प्रेम मार्गी नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल, मलुक दास जो है वो यहाँ पर सही है, इसमें से ये नहीं है। बाकी जो मंजन कुतुबन मुल्ला दाऊद ये सारी के सारी क्या है, प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत थे, तो मलुक दास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किसान नेताओं ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के बीच संगठनात्मक कार्य आरंभ किया था ताकि वे ब्रिटिश सरकार से अपनी शिकायतें कह सकें। तो यहाँ पर कुंवर जी मेहता हैं और ईशान चंद्र हैं, भास्कर राव जाधव है, शशिपाद बनर्जी हैं और द्वारकानाथ गंगुली हैं। तो किन किन को बनाया, तो कुंवर जी और ईशान चंद्र राय। तो यहाँ पर ए और बी बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 और 2 को मिलाना है। अमीर कोही किसको कहते थे, अमीर आखुर, दबीर और बरीद किसको बोलते थे। तो यहाँ पर खुफिया को किसको बरीद बोलेंगे, खुफिया को बरीद बोलेंगे, खुफिया अधिकारी जो है वो बरीद होता था। आगे है अमीर कोही कृषि था, अमीर कोही ये कृषि का था, और खुफिया अधिकारी था बरीद, और सचिव जो था वो दबीर जो थे वो थे सचिव थे। और अमीर आखुर मतलब घोड़े का कमान अधिकारी, तो बी ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो बनता है अमीर को ही कृषि, तीसरा यहाँ पर है पहले का तीसरा, तो यहाँ पर जो बनता है कोट हमारा डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सन 1935 में निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चे कांग्रेस के अंतर्गत गठित किए थे। तो यहाँ पर सही आंसर जो है गठित साम्राज्यवादी विरोधी जन मोर्चा, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ए ऑप्शन, आरपी दत्त और ब्रेडेल ने। ये क्वेश्चन मैंने सारे करवाए हैं, इतने बहुत सारे क्वेश्चनों की सीरीज है, वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो प्राचीन काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से संबंधित, आधुनिक। अगर आप इस चैनल पे आके सिर्फ इतनी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो आपका जो यूजीसी का नेट है वो आसानी से निकल जाएगा। आगे देखते हैं, कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक न्यूसेंसेस एक्ट के अनुसार जूट मिलों के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाया गया था। यह अधिनियम बंगाल काउंसिल द्वारा किस वर्ष पारित किया गया। तो किस वर्ष पारित किया गया, तो यहाँ पर 1863 में भैया जो है पारित किया गया था। और यहाँ पर जो है प्रदूषण जो है संकट को नियंत्रण करने के लिए सख्त कानूनों से संबंधित था। ठीक है, यहाँ पर आगे है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक ए और आर है। तो पहला ए है, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों
के दर्जला फरात नदी घाटियों के लोगों के साथ जो है व्यापारिक संबंध थे। तो ये सही है। ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों की परिकल्पना की पुष्टि करता हो। तो दोनों ही सही हैं यहाँ पर मेरे हिसाब से। बाकी आंसर देखते हैं 32 का। तो यहाँ पर 32 का जो आंसर है, कथन तो दोनों सही हैं पर व्याख्या जो है वो सही, यहाँ पर जो सही है वो है 32 का सी ऑप्शन। ए सही है पर जो आर जो है वो गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा है? तो किससे कर रहा है? तो मुगीसुद्दीन 33 का जो है, बिल्कुल यहाँ पर जो है वो 33 का ए ऑप्शन, काजी जो है मुगीसुद्दीन से कर रहा है कि मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, भारतीय महापाषाण। महापाषाण आ गया मतलब पत्थरों के ऊपर, कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे, वही वाला। तो निम्नलिखित में से क्या संबंधित है? लोहे के औजार उपकरण वहाँ पे थे, घोड़े थे, जोरबे भांड था, डेलमेन था, सार्कोफंजी जो था वो था। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी ऑप्शन, यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए बी सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, जोरबे भांड नहीं है, भांड। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है सी जितना है वो सब काट देंगे तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो निकल के आ जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित चोल राजाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। चोल राजाओं को व्यवस्थित करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है राजेंद्र प्रथम की गिनती भारत के महानतम राजा प्रथम और राजेंद्र की होती है। यहाँ पे क्रम देखते हैं, राज प्रथम पहले हैं यहाँ पर, ये पहला है। और फिर उसके बाद पहला है, राजेंद्र प्रथम दूसरे हैं, ये तीसरा है, और ये कुलोत्तुंग चौथा है। तो इस हिसाब से ए यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए ऑप्शन सबसे लास्ट में है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे देखते हैं, बाबर का ध्यान उन तिथि की ओर किसने आकर्षित किया था कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया था। तो ये किसने उनको याद दिलाया था? किसने याद दिलाया था? तो शेख अब्दुल कुद्दूस सिंह गंगोही ने उनको याद दिलाया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा है? तो लाहौर प्रस्ताव से यहाँ पर कौन सा व्यक्ति है जो नहीं जुड़ा है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। खीरज हियायत खां जो है वो यहाँ से नहीं जुड़े हैं। आगे देखते हैं, जॉन विलियम सूची ए है और 2 है। यहाँ पर हिस्टोग्राफी से पूछा गया है। तो जॉन विलियम एम ए है, एडवर्ड जे थॉमसन है, एस एस सेन है। एस एस सेन की तो द 1857 है यहाँ पे। तो एस एस सेन की 1857 कौन सा क्वेश्चन है ये? तो क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 का देखते हैं कौन सा सही है। 38 1850 एस एन सेन बिल्कुल सही। तो यहाँ पर एस एन सेन की 1857 है। द इंडियन म्यूनिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव, इंडियन म्यूनिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉन मैकन की है। और द अदर साइड ऑफ मेटल, द अदर साइड ऑफ द मेडल, ये है एडवर्ड जे की, एडवर्ड जे थॉमसन की है।
और लास्ट वाली जो बचती है जॉन विलियम किए, द हिस्ट्री ऑफ सिपॉय वॉर। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है पढ़ाया, जो पुराने पेपर हैं उसमें से आया है। तो ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और 2 दो मिलाना है। तो ये बहुत इजी है। जॉर्वे कायथा कहाँ पर था? कायथा और जॉर्वे, जॉर्वे तो महाराष्ट्र में था। जॉर्वे संस्कृति, कायथा संस्कृति बनारस संस्कृति। जॉर्वे हो गया महाराष्ट्र में, कायथा हो गया मध्य प्रदेश में, और रोजदी ओजियाना, ओजियाना जो है राजस्थान में, रोजदी है जो गुजरात में। तो इस हिसाब से जो कूट निकल के आएगा पहले का 2 3, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ 50 क्वेश्चन इसमें करेंगे, बाकी जो है हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर देखते हैं। सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज पर जकात यानी आयात कर खत्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित था। यह सुल्तान कौन था? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर, अगर हमने थोड़ा सा भी जो है किया पढ़ के, तो हमारा बिल्कुल सही डी ऑप्शन यहाँ पर सिकंदर लोदी का जो था मानक, वो गज ए सिकंदरी पैमाइश जो है उन्होंने लागू किया था, अकबर के समय तक चला था, मतलब मुगल काल तक। आगे है निजाम शाही राज्य में मलिक अंबर ने कृषि और राजस्व ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव किए। इन संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? सही बताना है। मलिक अंबर है। मलिक अंबर ने भू राजस्व संग्रह उगाही को ठेके पर देने की प्रथा समाप्त की। उसने भू क्षेत्र का आंकलन सरसरी निगाह द्वारा करने नजर पाहनी की शुरुआत की। नजर पाहनी के अंतर्गत जमीन को बगात या नाबूद में बांट दिया जाता था। भू राजस्व की अधिकतर दर भूमि की उर्वरता शक्ति पर आधार पर उपज का 1/4 और 2/5 हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है यहाँ पर सी ऑप्शन। ए बी सी ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सी यहाँ पर काट देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ए और आर यहाँ पर दिया गया है। तो ए जो है वो है पेशवा सरदारों पर अपना हुक्म चलाते थे, विजित क्षेत्रों में अपने लोगों को नियुक्त करते थे और उस क्षेत्र का लगातार विस्तार करते रहते थे जहाँ वे चौथ और सरदेश मुखी का वसूली करते थे। अगला क्वेश्चन है। पेशवाओं ने दो शासकों छत्रपति और मुगल बादशाह के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्ति को दोनों में से ही वास्तविक स्वायत्तता हासिल की थी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन बताना है कि यहाँ पर जो है वो सही मतलब कथन सही और व्याख्या भी सही हो रही है यहाँ पर या नहीं? तो यहाँ पर दोनों ही सही कथन तो हैं, पर उनकी जो व्याख्या है वो यहाँ पर सही नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो है मराठा शासक जो होते हैं अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे, जिसमें अधिक से अधिक क्षेत्रों पर क्या करते थे? चौथ और देशमुखी वसूल करते थे, और दक्षिण भारत के एक बड़े भाग पर मराठों का अधिकार स्थापित हो गया था। मराठा राज्य का अधिकतर विस्तार जो है बाजीराव प्रथम के समय में हुआ था, और पेशवाओं ने छत्रपति शिवाजी और मुगल बादशाह के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, मतलब दोनों सही है, और परंतु व्याख्या यहाँ पर सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कथन दिए गए हैं किससे? अलबरूनी और भारत के बारे में। तो वो कथन सही बताने हैं। उसे देश निकाला दिया गया अलबरूनी को, और 10 साल भारत में रहने का आदेश दिया। तो क्या ऐसा था क्या? और किसके समय में आया था? तो महमूद गजनवी के साथ आया था। देश निकाला बिल्कुल भी नहीं दिया था। आगे इसके अनुसार अस्पृश्य जातियों के लोग चारों जातियों के गांवों और शहरों के बाहर ही रह सकते थे। ग्रहण की सच्ची प्रकृति के बारे में उसने ब्रह्मगुप्त के दृष्टिकोण को समर्थन किया। बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसके अनुसार हिंदू सोचते हैं कि बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी और डी तो बिल्कुल सही है, बाकी देखते हैं। सी और डी बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही है वो जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। सही उत्तर चुनना है यहाँ पर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है।
ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ए को भी सही कर रखा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, बी और डी। सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। संगीत के क्षेत्र में अपनी महारत के लिए निम्नलिखित में से कौन से राजा सुल्तान कवि को गांधर्व की उपाधि से संबोधित किया गया है? तो गांधर्व की उपाधि किसने से किया था? तो यहाँ पर सही है सुल्तान हुसैन शर्की। सही आंसर जो है सुल्तान हुसैन शर्की जो है वो यहाँ पर सही है। इनको जो है गांधर्व की उपाधि से संबोधित किया गया था, क्योंकि इनको क्या है, संगीत के क्षेत्र में महारत हासिल था। आगे है, स्त्री धन शब्द का पहली बार किस में उल्लेख हुआ है? तो स्त्री धन का उल्लेख जो है वो अर्थशास्त्र में हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। खरोष्ठी लिपि में निम्नलिखित धम्मपद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो धम्मपद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका जो आंसर होगा वो है खोतान से। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। खोतान से जो है वो धम्मपद की पांडुलिपि खरोष्ठी लिपि में लिखित है धम्मपद, वो खोतान से प्राप्त हुई है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में मालवा सुल्तानों को उनके आरंभिक काल के ऐतिहासिक कालक्रम में रखना है। मतलब यहाँ पर कुछ मालवा के सुल्तान हैं, तो यहाँ पर एक हमारे यूजीसी नेट में मालवा से संबंधित भी एक टॉपिक है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय जो शक्तियाँ हैं, मतलब सल्तनत पीरियड में जब मोहम्मद बिन तुगलक आता है तो उस समय बहुत सारे जो है राजवंश क्या है जन्म लेते हैं। तो उस समय के जो छोटे छोटे हैं, अगर उसको भी हम, बहुत छोटा है, अगर अच्छे से 2-4 बार पढ़ लेंगे, क्योंकि उससे इस समय क्या है यूजीसी नेट वहीं से क्वेश्चन दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सल्तनत पीरियड से सीधा सीधा क्वेश्चन, क्योंकि वो दे दे के भी अब उसको भी तो नए क्वेश्चन चाहिए, तो इसलिए वो क्या छोटे छोटे टॉपिक में से इस समय जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर मालवा सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्रम बताना है। अब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान पूछे तो आप लोग तो फटाफट लगा लेते। तो यहाँ पर क्या है, मालवा सुल्तान दिया है। तो यहाँ पर सही सबसे पहले यहाँ पर जो है सी, ये हैं पहले, सी नंबर के पहले हैं। फिर आएगा महमूद खिलजी फर्स्ट, महमूद खिलजी फर्स्ट, फिर गियास शाह, फिर है नादिर शाह। तो बी सबसे पहले है यहाँ पर सी वाले मोहम्मद शाह गौरी, फिर उसके बाद आएगा डी मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, फिर आएंगे गियास शाह, फिर आएंगे नादिर शाह। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, कीमती पत्थरों को तराशने की गति को बढ़ाने के लिए बेल्ट डिवाइड के इस्तेमाल की जानकारी सबसे पहले किस यात्री विवरण ने दिया था? अब ये यात्री कौन हो सकता है, अगर हम अंदाज लगाएं तो यहाँ पर जो हीरे को परखने जौहरी होगा वही यहाँ पर क्या है, इसको लगा सकता है अंदाजा। तो यहाँ पर जो है 48 का जो है बिल्कुल ट्रेवेनियर जो है एक जौहरी था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हमें फ्रायर भी नहीं पता है लेकिन ट्रेवेनियर ये पता है कि जौहरी और यहाँ हीरे की बात हो रही है, मतलब कीमती पत्थरों को तराशें, तो एक जौहरी ही कीमती पत्थरों को तराश सकता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है प्रारंभिक वैदिक काल में वज्रपति कौन था? 49 का है, वज्रपति कौन था? तो वज्रपति जो है योद्धा समूहों के प्रमुख नेताओं का उल्लेख करने वाला अधिकारी था वज्रपति।
अगला है दाग, ये लास्ट क्वेश्चन है। दाग प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब्दुल हमीद लाहौरी लिखता है कि साम्राज्य का वो है यह नियम था कि मनसबों के पास हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में यदि जागीरें चाहे वे साम्राज्य में कहीं भी नियुक्त हों, उन्हें अपने सवार ओहदे के 1/3 के बराबर घुड़सवारों को पहचान के लिए लाना होता था। यदि वे बल्क और बदख्शां में नियुक्त होते थे तो उन्हें सवार ओहदे के 5वें हिस्से के बराबर लाना होता था। अगला यहाँ पर है, बल्क और बदख्शां में संबंधित यह नियम बाद में पूरे काबुल प्रांत के नियुक्त सभी मनसबदारों पर लगाया जाने लगा। औरंगजेब काल में उत्तरार्थ में लिखे हुए खुलासत आस उस सियाक ने इन नियमों की पुष्टि की थी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ए और बी ऑप्शन सही है, सी और डी जो है वो गलत है। अगर हमने जान लिया कि सी यहाँ पर गलत है वो तो हमारा सही आंसर निकल आएगा। तो आई होप ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं। चूँकि वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, फिर आप कहेंगे कि बहुत बड़ा है, देखा नहीं जाता, आप धीरे धीरे बोलती हैं वगैरह वगैरह। तो जो भी अब मेरी स्पीड तो यही रहने वाली है, और आप चाहें कि बहुत स्पीड में चल सकें तो जो जितना बोलता है वो उतना ही बोल पाएगा। और कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी बोल पाऊँ, फास्ट बोल पाऊँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले जो 50 क्वेश्चन है उनके साथ।